बच्चों ये बोर्ड मास का पार्ट 2 है। बोर्ड मास के पार्ट 1 में हमने अभी तक सीख लिया है कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग ऑफ में किसका काम करना चाहिए। बोर्ड मास के बेसिक बारे में हम जान लिए हैं। अगर आप बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं, बोर्ड मास के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बोर्ड मास पार्ट 2 में हम सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन को सॉल्व से ही हम सारे के सारे क्रिस्टल यानी कि बोर्ड मास के पूरे कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे। अब बोर्ड मास के महारथी बन जाओगे। आपका बोर्ड मास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। चलिए हम बोर्ड पर जाते हैं कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बोर्ड मास का ब्रैकेट वाला है। ब्रैकेट में आप बता दूं मैं आपको, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। सबसे पहला रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट, तीसरा मिडिल ब्रैकेट और चौथा होता है बड़ी ब्रैकेट, जिसमें सबसे पहले सॉल्व किया जाता है किसको, तो जिसमें सबसे पहले सॉल्व किया जाता है रेखा ब्रैकेट को, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व की जाती है। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद से सॉल्व कर देखिए, आंसर मिला के देखिए, नहीं तो हम बस सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप सीख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा और आप सीख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सीख पाओगे। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सबसे पहले देखिए। सबसे पहले हमको खोजना है, रेखा ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले इसका काम करना, बाकी जैसा रहेगा इधर इधर उसको वैसा का वैसा ही लिख देना। तो वैसा का वैसा ही हम लिख देना, 2.2/4 प्लस छोटी ब्रैकेट 2.2/4 प्लस 6.4/6 छोटी ब्रैकेट भाग जोड़ का चिन्ह जोड़कर। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, पहले रेखा का भाग है तो भाग में 6 भागा गुना हो जाएगा, एक यहाँ कुछ एक यहाँ नीचे रहता है तो एक ऊपर जाएगा, 2 नीचे चला गया, ठीक है। 2 का 2, 2 तिहाई 6 और उसका गुना 3 है, उसका -1 है, तो 3 दूना 3 तिहाई 9 और 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। अब इसको पहले इसके बाद इसको ऐसे छोटी ब्रैकेट है तो 2 दूना 4 दूना 8 और 10 10/4 भागा 6 चौक 24 2 26/6 छोटी ब्रैकेट नहीं बल्कि मिडिल ब्रैकेट ये है। अब देखिए अब हम इसको पूर्णांक तोड़ ही देते हैं क्योंकि बार बार लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए पूर्णांक अभी ही तोड़ देते हैं। 4 दूना 8 10/4 प्लस छोटी ब्रैकेट 4 दूना 8 10/4 प्लस 36 4 40/6 छोटी ब्रैकेट हो गया, उसका प्लस उसका कितना है देख लीजिए, आपको 3 3 9 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, 7 गुना उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट पूर्णांक तोड़ दीजिए, होगा 10/4 भागा को गुना कर देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 26 नीचे चला जाएगा, छोटी ब्रैकेट क्या होगा? छोटी ब्रैकेट। तो आप देखिए अब इसमें छोटी ब्रैकेट के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रैकेट लास्ट में दे देते हैं। तो आप देखिए यहाँ अब बड़ी ब्रैकेट है, तो आप अब छोटी ब्रैकेट का काम खत्म करने हो गया, रेखा ब्रैकेट का, तो छोटी ब्रैकेट का काम करें। छोटी ब्रैकेट का काम करने के लिए सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट का जो जैसा है उसको ऐसा ही 10/4 हो गया। छोटी ब्रैकेट 4 और 6 को लघुत्तम लीजिए, 4 6 को लघुत्तम लीजिए तो 12 आएगा। तो 4 दूना 8 4 तिया 12 तो 10 तिया 30, उसके बाद प्लस 6 दूना 12 तो 6 दूना 12 तो 40 दूना 80 प्लस 7 गुना 7। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, इसको जैसे हो वैसा ही उतार दीजिए। इसको मिडिल ब्रैकेट को लिखने का बार बार दिक्कत हो जाता है। इसको मिडिल ब्रैकेट है 10/4 गुना 6/26 है, ठीक है। इसको मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, आपको जोड़ देते हैं 10/4 हो गया आपको 80 110/12 छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब प्लस 7 और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट काम होगा, तो मिडिल ब्रैकेट गुना है, मिडिल ब्रैकेट गुना है तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 का 2 2 पंचे 10, आप कटने वाला नहीं तो 15/26 तो 15/26। देखिए मिडिल ब्रैकेट वही काम खत्म हो गया। अब बच गया सबसे बाद इस सब बड़ी ब्रैकेट के अंडर में है, तो आप सबको बड़ी ब्रैकेट करना तो सबको सॉल्व कर देंगे। तो पहले सॉल्व करेगा तो मैंने आपको बता दिया कि जोड़ घटाओ गुना भाग में सबसे पहले भाग को काम करना है, उसके बाद गुना, उसका जोड़, उसके बाद घटाओ। तो आप देखिए कि इसमें क्या है, इसमें गुना है ना, तो पहले गुना काम करते, गुना हो गया तो इस लिख लेते हमको 10/4 प्लस 110/12 उसके बाद जोड़, इसको गुना 15 105/26। आप देखिए आप सभी एक में आ गया, बट्टा का जोड़ हो गया। तो बट्टा का जोड़ है तो इसको क्या कर लीजिए, सबका लघुत्तम ले लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिए, कितना लघुत्तम ले लीजिएगा, उसका लघुत्तम लेने के बाद जोड़ दीजिएगा, उसका जो आंसर आएगा सो आ जाएगा। तो आप यहाँ से खुद ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं। 12 देखिए आप कुछ नहीं करना है, 4 12 और 26 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 से 2 6 13, फिर 2 से लगाइएगा 2 1 2 3 13, आप गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना 13, तो कितना 2 दूना 4 4 तिया 12 12 में 13 से गुना कर दीजिए, 12 तक 120 है, 120 से 132 है, कितना आ जाएगा
नहीं नहीं, 12 × 13 कीजिएगा तो 100, हाँ 12 120 और 12 या 36, 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 हो जाएगा। हाँ 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, 156 आ जाएगा। ठीक है, 156 ही आएगा। आप इसको सबको जोड़ दीजिए, 4 के बाद कितना पड़ेगा? 156, 12 के बाद कितना पड़ेगा? 156, बट्टा का जोड़ नॉर्मली कर दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए हम इसको पहला क्वेश्चन को समझ लिए हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो इस प्रकार से बट्टा का जोड़ या इसी प्रकार से बोनमास का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने भारी वाला बता दिया, आप मैंने एक जोड़ घटाओ गुना भाग वाला एक साथ वाला कर देता हूँ। देखिए 4.2/6 जोड़ 4.2/4 माइनस 3.2/4 गुना 6.2/4 भागा 3.2/2 घटाओ 6.2/6। ये सवाल है। अभी इस सवाल को हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले हम देखेंगे भाग कहाँ है। तो सबसे पहले भाग देखने से पहले आपको सब जितना भी है सबका पूर्णांक तोड़ दीजिए। सबका पूर्णांक, सबका जितना भी है सबका पूर्णांक तोड़ दीजिए। 6 चौक 24, 24 दूनी 26/6 प्लस 4 चौक 16 दूनी 18, 18/4, 4 ते 12 दूनी 14, 14/4 गुना 6 चौक 24 दूनी 26/6 4 हो गया। भागा है तो भागा का भागे रहने दीजिए। उसके बाद 3 दूना 6, 6 और 2 8/2 घटाओ 6 36 दूनी 38/6। ठीक है, अब इसको हो गया ऐसा। अब देखिए अब किसके काम होगा? पहले भाग का काम होगा, बाकी जो जैसा है उसको ऐसा ही रहने देंगे। क्या कर देंगे? जो जैसा है उसको वैसा ही रहने। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे कि और स्लो में बोले, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। तो गुना, उसके बाद इसको पहले ये 26/4 और गुने तो 2 पर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2 और 13 दूना 26। आप कटने वाला नहीं है तो अब माइनस उधर 38/6 भी है। तो आप देख लीजिए। अब उसके बाद अब हाँ ये भी कट जाएगा। यहाँ ये तीनों गुणे में हो गया ना, तो आपका 7 दूना 14 और 4 दूना 8। ठीक है, आप कटने वाला नहीं है, नहीं। तो हो गया 28/6 प्लस 18 रैंडम क्वेश्चन लेते हैं ना, इसलिए पूर्णांक में ज़्यादा आ जाता है। 13 7 91 और 4 चौका 16 माइनस 38/6। आप सब का एक साथ एलसीएम ले लीजिए। चाहे पहले जोड़ का करना था, पहले जोड़ कर लीजिए। 6 4 करो फिर 12 आ जाएगा। तो 6 9 28 56 हो जाएगा। तो हो गया 3 18 3 54 माइनस 91/16 और 38/6। अब फिर अब इसको जोड़ दीजिए, होगा 110/12। और फिर अब तीनों का लघुत्तम ले लीजिएगा, 91/6 माइनस 38/6। यहाँ से तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ से इसको। 110/12 माइनस 91/6 माइनस 38/6। तो अब इस सब का लघुत्तम ले लीजिए तो 12 आ जाएगा। तो 110 माइनस 91, सॉरी 91 दूना 182, 182 माइनस और 6 9 12 38 और 6 9 12 दूँ तो 38 9 76, 38 9 76। आप सबको जोड़ दीजिए। 110 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 8 2 8 7 15 1 258 में से 110 घटाना है, बटा 12 215 0 4 1 140/12 काट दीजिए। इसको काटेंगे 6 70 फिर 3 35। तो इसको लिख सकते हैं 12 36 11 पूर्णांक 11.2/3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11.2/3। तो आई होप दोस्तों कि आप सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, सॉल्व कर लोगे। हम होमवर्क के लिए आपको कहिएगा तो हम होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप स्क्रीन पर से उतार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हम होमवर्क आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप बना लीजिएगा।